यस। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? पूजा, अनुराग, चंदन, संजीव, साहिल, अंशुमन, गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी से आ जाएं। लाइव हो गए ना हम? तो आज शुरू करेंगे। कोई बात नहीं अनुराग। तो हम जो ई की पावर एक्स वाली टाइप कर रहे थे, हमें वो टाइप करनी है ना। लास्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा कराया था इसके अंदर? ये ये क्वेश्चन करा दिया था शायद। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, है ना। गुड इवनिंग अभ्युदय, चंदन, जल्दी से आ जाओ। आज इस टाइप को ख़त्म करेंगे, इसके साथ एक टाइप को और फिनिश कर देंगे। और बस फिर तुम्हारी एक टाइप और बच जाएगी। नेक्स्ट क्लास में शायद तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इंटीग्रल्स का। ये चैप्टर शायद फिनिश हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा। देवेश, जय श्री राम, श्रुति, नमस्ते, है ना। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, इस टाइप को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं, वो निपटाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या है ना। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं एक बार बुक लेके आता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। हाँ देखो, सबसे पहले तो इस रूट से छुटकारा पाओ। रूट से कैसे छुटकारा पाओगे, ये देखो सबसे पहले। देखो, मैंने रूट से छुटकारा पाना तुम्हें एक बार पहले सिखाया था। रूट में जब 1 - sin x या 1 + sin x होता है, तो मैंने तुम्हें छुटकारा पाना सिखाया था ऑलरेडी, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। मैंने क्या कहा था, हम 1 को क्या लिख सकते हैं? cos² x/2, है ना। cos² x/2 प्लस sin² x/2, 1 को तो ये लिख सकते हैं, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x/2 cos x/2, ये लिख सकते हैं ना। और डिवाइड में अगर हम देखें तो 1 + cos x को लिख सकते हो 2 cos² x/2 dx, e⁻⁻x/2 dx। अच्छा, ये भी गड़बड़ है, देखो, e⁻⁻x/2 जो है, ये पावर भी गड़बड़ है, इसको भी सही करना पड़ेगा। अगर ये देखें तो ये रूट में क्या बन गया तुम्हारा, cos x/2 -sin x/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये हो गया, 2 को चाहो तो बाहर निकाल लो, cos² x/2 e⁻⁻x/2 dx। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2 -sin x/2 अपॉन में cos²x/2 dx, सॉरी, e⁻⁻x/2। अब जरा इसको सेपरेट कर दो। जब इसको सेपरेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/cos x/2, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, ये हो जाएगा sec⁡x/2। जब यहाँ रखोगे, साइन के नीचे कोस स्क्वायर रखोगे, तो एक तो बना देगा tan, और एक हो जाएगा sec⁡x/2 e⁻⁻x/2 d। अच्छा, सीकेंट का इंटीग्रेशन, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट tan ही होता है, पर गड़बड़ है, अभी डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हो रहा है। एक तो सीकेंट का प्लस में डेरिवेटिव होता है, ये माइनस में है।
और x का डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव 1/2 भी नहीं दिख रहा है। ये क्यों हो रही है ये गड़बड़? क्योंकि e⁻⁴ एडजस्टेड नहीं है। दृष्टि राधे राधे। जो e⁻⁴ है वो तुम्हारी एडजस्टेड नहीं है, तो हमें उसको सही करना पड़ेगा। उसको सही कैसे करेंगे? उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, -x/2 को u पुट कर देंगे, जिससे कि जो हमारा x है वो क्या बन जाएगा, -2u बन जाएगा। यानी कि जो dx है वो क्या बन जाएगा, -2du बन जाएगा, है ना। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो देखो क्या हो जाएगा, -2/2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x/2 को तुमने क्या रख दिया, u। तो x/2 कितना होगा, -u होगा। तो यहाँ पे आएगा -u, माइनस का tan -u, सीकेंट -u और e की पावर u du, ये हो जाएगा। अच्छा, सीकेंट माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो इस सीकेंट पे तो माइनस का कोई असर पड़ेगा नहीं, tan में से जरूर माइनस बाहर आ जाएगा। tan माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा होता है, तो tan बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन हो गया माइनस का सीकेंट u प्लस का tan u सीकेंट u, e की पावर u du। अब देखो, अब हो गया एडजस्ट, अब हो गया एडजस्ट। सीकेंट u का डेरिवेटिव ये रखा, सीकेंट u tan u, प्लस में भी है, सारी चीजें एडजस्ट हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर u सीकेंट u प्लस c। u की जगह हम क्या रख सकते हैं, u की जगह हम रख सकते हैं जो मान के चले थे क्या, -x/2। तो सीकेंट -x/2 प्लस का c, सीकेंट माइनस को अपने अंदर खा जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर -x/2 सीकेंट x/2। तो इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रद्दी रद्दी सवाल बनते हैं। अब देखो, अब काफी मजेदार क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, तुम्हें मजा आएगा इनको करके। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ हैं, तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ही इनको एडजस्ट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी आते हैं इस तरीके के, e की पावर x होती है और यहाँ पे ये इस तरीके का दिखेगा, e की पावर x से अंदर क्या मिलेंगे, फंक्शन मिलेंगे। तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बनाना है। न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर बन जाए किसी तरह, डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर दिया हुआ है ना वो न्यूमरेटर में आ जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, x + 1 + x है और नीचे क्या है, 2 + x है। स्क्वायर वेयर मत देखो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या मैं इसके अंदर 1 + x है, अगर मैं इसको 1 को क्या लिख सकता हूं, 2 - 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी बताओ, e की पावर x dx। मैंने क्या किया, ये जो 1 था तुम्हारा, ये 1 था, इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 - 1। 2 - 1 तो 1 ही होगा। अब देखो ऊपर 2 + x बन गया कि नहीं बन गया, और ये 1 बन गया। तो 2 + x के नीचे इसको अलग लिख दो, 2 + x के नीचे इसको लिखोगे तो 1/2 + x हो जाएगा, और 1 के नीचे इसको लिखोगे तो 1/2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू e की पावर x dx। देखो जरा, इस चीज का डेरिवेटिव कितना होगा, अगर fx को तुम मान लो कितना, 1/2 + x, इसका डेरिवेटिव देखो कितना होगा, f'(x) कितना हो जाएगा, -1/2 + x का होल स्क्वायर, यही तो होगा, और x का 1। तो ये इसका डेरिवेटिव रखा है, तो यानी कि इसका आंसर सिंपली कितना हो जाएगा, e की पावर x इंटू 1/2 + x + c हो जाएगा। समझे? तो बस ये एडजस्ट करना। अब जैसे यहाँ पे देखो नीचे क्या है, 1 + x² और ये पूरा स्क्वायर दिया हुआ है, तो नीचे का स्क्वायर खोल के बेवकूफी नहीं करनी है। ऊपर क्या है, 1 - x का होल स्क्वायर है, नीचे क्या है, 1 + x² का होल स्क्वायर है। तुम्हें किसी तरह न्यूमरेटर में 1 + x² लेके आना है। न्यूमरेटर में क्या लेके आना है, 1 + x² लेके आना है। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a² + b² माइनस का 2ab, और अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर, e की पावर x dx। शायद बच्चे कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं ना, मैं ये सोच रहा था कि नमस्ते अभ्युदय नमस्ते।
मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्चे शायद एग्जाम्स में बिजी हैं, ऐसा हो सकता है यार, ऐसे तो उनका थोड़ा लॉस हो जाएगा। सेपरेट करो, जब सेपरेट करोगे इसके नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/1 + x², एक पावर कट जाएगी, माइनस का 2x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, e⁻x dx। कौशल राम राम। देखो अब इसको पुट करो, ये डेरिवेटिव रखा है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1/1 + x² का स्क्वायर, और 1 + x² का क्या होगा 2x, तो इसका डेरिवेटिव ये रखा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू में 1/1 + x² प्लस का c। इस तरीके से एडजस्ट करना है, समझ रहे हो बात को। ये दोनों क्वेश्चन भी एकदम ऐसे के ऐसे हैं, ठीक है, बड़े आसान है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। एक एडजस्ट करा देता हूँ जो तुम बोलो, दोनों सेम है। जैसे कि ये एडजस्ट करना है, तो ऊपर x+3 है, नीचे x+5 है, तो 3 को क्या लिख सकते हो, 5 - 2 लिख सकते हैं, अपॉन में x+5 का होल क्यूब, e⁻x dx। जब इसको सेपरेट करोगे तो 1/x+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में x+5 का होल क्यूब हो जाएगा, e⁻x dx। ये देखो इसका इंटीग्रेशन ये रखा है, सचिन गुड इवनिंग, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, e⁻x इंटू में 1/x+5 का होल स्क्वायर प्लस c। ये खुद से करना, ठीक है। ये वाला कैसे करोगे, ये वाला तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसमें तो एडजस्ट करने की कुछ बात ही नहीं है। देखो ध्यान से इसको एक बार देखो, स्टडी करो, क्या कह रहा है, ऊपर x² - x+1 है, और नीचे है x² + 1 की पावर 3/2। इसको कैसे एडजस्ट करोगे, ये देखो, अच्छा x² + 1 चाहिए, ऊपर x² + 1 तो है ही, ध्यान से देखो, ऊपर तुम्हारा x² + 1 दिया तो हुआ है, उसको पहले लिख लो, x को अलग लिख लो, अपॉन में x² + 1 की पावर 3/2 है। तो सेपरेट ही तो करना है बस, और क्या करना है। तो जब सेपरेट करोगे x² + 1 के नीचे लिखोगे, तो यहाँ पे तो x² + 1 की पावर कितनी बचेगी, 1/2, तो यहाँ बचेगा माइनस का x अपॉन में x² + 1 की पावर 3/2 dx। अब जरा इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1/2 पावर आगे आएगी, इसको ऊपर ले जाके लिखोगे -1/2, x² + 1 की पावर हो जाएगी -3/2, और x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, यही बचेगा, है ना। तो जो इसका इंटीग्रेशन है वो हमारा कितना हो जाएगा, e⁻x इंटू 1/x² + 1 की पावर 1/2 और प्लस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। और देखो अब थोड़े अच्छे सवाल करते हैं इसके अंदर। ये वाला कैसे एडजस्ट करोगे, इसको कैसे एडजस्ट करोगे, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मान लो, बस इस टाइप के अंदर ही सबसे अच्छा क्वेश्चन मान लो, क्योंकि इसके अंदर e⁻2x भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, सारे काम किए हुए हैं उसने। तो सबसे पहले एक काम ही करते हैं, ये 2x का चक्कर खत्म करो, 2x को u पुट कर लो, तो dx कितना आ जाएगा तुम्हारा, du/2 आ जाएगा। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, 1/2, x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखेंगे u/2 इंटू e⁻u अपॉन में 1 + u का होल स्क्वायर du। ये वाला जो 2 है ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये 1/4 बन जाएगा। यहाँ क्या आ गया तुम्हारा, u अपॉन 1 + u का होल स्क्वायर e⁻u du। अब तो इसको सेम बना सकते हो या नहीं बना सकते, बताओ, क्या अब ये सेम बन जाएगा, हाँ या ना, क्या अब ये सेम बन जाएगा, कैसे,
एक जोड़ दो और एक घटा दो, ठीक है। अब क्या कर दो, इसको अलग अलग कर दो। तो जब अलग अलग करोगे तो 1/1 प्लस यू हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर यू डी यू, ठीक है। बिल्कुल पूजा। इसको पुट करो, ये डेरिवेटिव रखा है, खत्म। इसको पुट करो, 1/1 प्लस यू का डेरिवेटिव यही तो होगा, 1/4 ई की पावर यू इंटू 1/1 प्लस यू प्लस सी। यू की जगह क्या रख दो, 2x। यू की जगह क्या रख दो, 2x, ठीक है। बस अब थोड़े से लोग को डील करने वाले क्वेश्चन देखो। ये तो सबसे रद्दी सवाल है, ये तो सबसे घटिया सवाल है। x को अलग करो, x को जैसे ही अलग करोगे ये बन जाएगा 1/x प्लस log x इंटू ई की पावर x dx। log x को पुट करा, ये डेरिवेटिव रखा, तो सबसे खत्म सवाल है, ई की पावर x इंटू 1/x प्लस कर, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है वो देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है। तो जब भी तुम्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लोग लोग की टर्म दिखे ना, तो तुम क्या करो, उस लोग को उठाओ और पटक दो, पुट कर दो। मैंने कहा ना, इंटीग्रेशन में जब कुछ ना समझ में आए तो जो सबसे खराब चीज दिखे उसको पुट कर दो। तो log x को मैंने u पुट कर दिया। log x को अगर मैंने u पुट कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू e की पावर u आ गई। log RHS में जाके अपने इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो dx कितना हो जाएगा, e की पावर u du, ये dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखो क्या बनेगा, log x की जगह तो रख दिया u, log x की जगह रख दिया u, और dx की जगह क्या रख दिया, e की पावर u du। dx की जगह क्या रख दिया, e की पावर u du। अब देखो ये सवाल तो पीछे अभी तो किया है, ये अभी तो किया है तुमने, यहां से सेम ही तो है। अब आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, हमारी टाइप बन गई ना फिर से वो वाली। इसमें e की पावर u नहीं था, वो आ गया अपने आप। अब जब इसको सेपरेट करोगे तो ये क्या बनेगा, 1/1 प्लस यू माइनस 1/1 प्लस यू का स्क्वायर ई की पावर u du, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा e की पावर u इंटू 1 प्लस यू प्लस सी। अब e की पावर u की जगह तो रख देंगे x, e की पावर u की जगह तो रख देंगे x, और u की जगह रख देंगे log x। तो हो गया x/1 प्लस log x प्लस का सी, इसका आंसर आ। बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन और हैं ऐसे ही। ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, दोनों सेम सवाल है, सब में log x को पुट करना है, ठीक है। सब में क्या करना है, log x को पुट करना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे log x को u। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, e की पावर u आएगी। तो dx कितना हो जाएगा तुम्हारा, dx हो जाएगा e की पावर u du, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन है हमारा वो क्या बन जाएगा, देखो 1/u माइनस 1/u स्क्वायर dx की जगह e की पावर u du। तो देखो ये इसका डेरिवेटिव रखा, 1/u का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1/u स्क्वायर ही तो होगा। तो ये हो जाएगा e की पावर u इंटू 1/u प्लस सी। e की पावर u की जगह रख दो x और u की जगह रख दो log x और प्लस का सी हो, x/log x। खत्म, ये टाइप खत्म। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 8। एट्थ टाइप कौन सी है, देखो कोई नई टाइप नहीं है। एट्थ टाइप के अंदर क्या होगा, हमें दो चीजें मिलेंगी।
तुम्हें अगर याद हो तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक मिली थी, हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक मिली थी। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक मिलेगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक मिलेगी। और दूसरी टाइप में क्या मिला था हमें, इसी के अंदर दूसरी टाइप में हमें मिला था लीनियर के अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक मिली थी। यहाँ पे हमें लीनियर के मल्टीप्लीकेशन में रूट में क्वाड्रेटिक मिली। बस काम फोटोकॉपी सेम करना है, कोई भी नया काम नहीं करना है। यहाँ पे भी कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, वहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, तो इसमें भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इसमें पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करना है और फिर कंप्लीट स्क्वायर, वही काम करना है। पर यहाँ पे तुम्हें नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे तुम्हें क्या पड़ेगी, नए फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। तो 3 नए फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं। इसके लिए तुम्हें 3 नए फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर, या पहले साइन इनवर्स वाला ही लेते हैं, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक फॉर्मूले की जरूरत इसकी पड़ेगी। दूसरा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। और तीसरा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इन 3 फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी। याद करना मैं सिखा देता हूँ, बड़ा आसान है, याद करना सिखा देता हूँ। देखो, तीनों के अंदर x/2 रूट में सेम, जो रूट दिख रहा है वो ऐसे का ऐसे, x/2 रूट में सेम, x/2 रूट में सेम। तो तीनों के अंदर ये आ जाएगा x/2 रूट में से, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है वहां पे माइनस आएगा, बस माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहां तक ये सारी चीजें सेम है। अब जब ये चीज डिनोमिनेटर में थी तो क्या आया था, जब ये चीज डिनोमिनेटर में थी तो आया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये चीज जब डिनोमिनेटर में थी तो क्या आया था, लॉग मोड एक्स प्लस रूट में सेम प्लस सी। और ये चीज जब नीचे डिनोमिनेटर में आया था तो क्या हुआ था, लॉग मोड एक्स प्लस रूट में सेम, एक्स प्लस रूट में सेम प्लस सी। ये 3 फॉर्मूले तुम्हें याद करने, और अगर ये तुम्हें याद हो गए तो बात बन जाएगी। अब कुछ नया नई टाइप नहीं है, सेम टू सेम टाइप है। जैसे कि मैं कुछ एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो समझ आएगी बात। जैसे कि मान लो मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस 25 एक्स, थोड़े आसान से शुरू, ठीक है। जय श्री राम आयुष। अब हमने वहां भी क्या किया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया था, तो यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, 25 को कॉमन निकाल लो, तो पूरे इंटीग्रेशन में से 25 को कॉमन निकालोगे तो रूट 25 आएगा। तो रूट 25 यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया। रूट में क्या बन जाएगा, 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 16/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/25 को हम लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे ही तो किया था हमने पहले, जब ये डिनोमिनेटर में था तब भी ऐसे ही किया था। और इसका इंटीग्रेशन अब किया जा सकता है, तो 5 कैसे किया था, x/2 रूट में सेम, फॉर्मूला क्या था, x/2 रूट में सेम, जो रूट में लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे लिख दो, 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 16/25 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए।
ए की वैल्यू कितनी है 4/5 और प्लस का ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, चाहो तो 5 को अंदर ले जाओ, 5x/2 रूट में 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8/5 साइन इनवर्स 5x/4 और प्लस सी। क्या आंसर आ जाए? तो ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई कराने के लिए है कि फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इंटीग्रेशन करो 9 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखो, साफ साफ दिख रहा है कि log x का जो डेरिवेटिव है वो बाहर रखा है। साफ साफ देख पा रहे हो कि log x का जो डेरिवेटिव है ना वो दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, पुट कर लूंगा log x को u। log x को अगर मैं u पुट कर लूंगा तो 1/x dx तुम्हें क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव मिल रहा है du। जो मेरा इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस यू स्क्वायर और dx अपॉन में x क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर du। अब ये क्या है तुम्हारा, यू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये था फॉर्मूला। तो ये क्या बनेगा, अब एक्स की जगह बस यू है तो u/2 रूट में सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2 लॉग मोड u प्लस एक्स प्लस है तो u प्लस रूट में सेम, u की जगह क्या रख दो, u की जगह रख दो log x। तो ये हो जाएगा log x/2 अंडर रूट में log x का होल स्क्वायर प्लस 9, जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, log x लिख देंगे, प्लस में 9/2 इंटू में log मोड log x प्लस अंडर रूट में log x का होल स्क्वायर प्लस का 9। तो ये सब चीज़ें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। जो मेन टाइप बनती है वो हमारी पहले तो बनेगी जिसमें रूट में हमें क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलेगी। जैसे शुरू करते हैं। अच्छा, और यहाँ भी वही बात है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रूट में नेगेटिव दिखेगा तो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स वाला। जैसे कि देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन करके दिखाओ। कह रहा है रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx ये है। अब ये रूट के अंदर क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तो इसका हमें कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर करने का तरीका क्या है, कंप्लीट स्क्वायर करने का तरीका ये है कि अंदर अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस बना लिया जाए, रूट से बाहर माइनस को तो मैं निकाल नहीं सकता। अब ये चीज मुझे दिख रही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स वाला। ठीक है, हाँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2a माइनस का 2a, तो इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a आएगा, तो a स्क्वायर जोड़ दिया और a स्क्वायर घटा दिया bx, ये हो गया। अब इसमें स्क्वायर बना लेते हैं। पहले हम यही काम डिनोमिनेटर में कर रहे थे, अब यही काम न्यूमिनेटर में चल रहा है। ये तीन चीज बना देंगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, माइनस को एडजस्ट कर दो
तो ये बन जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर dx। अब ये टाइप बन गई हमारी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, है ना। अब संभल के करना, फॉर्मूला अप्लाई करना। देखो x बाई टू, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा। x बाई टू रूट में सेम। अब रूट में ये चीज लिख रहे हो, ये चीज क्या थी, ये थी, ये चीज ये थी, ये चीज ये थी और ये चीज ये थी। ये चीज सेम ही तो है, तो क्यों ना वही रख दो, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ अगर कुछ कॉमन वोमन बाहर निकाला है तो फिर तो मत लिखना सीधा, क्योंकि कॉमन बाहर निकालोगे तो फिर वो कॉमन दिक्कत करेगा, है ना। फिर तो यही लिखना है यहाँ पे। अब कुछ कॉमन नहीं आया, यही चीज लिखते आए हो, तो x बाई टू रूट में सेम। फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही है। साइन इनवर्स x बाई ए, तो x का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा a और प्लस का c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और करते हैं ऐसा ही। ये टाइप वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इतनी कोई बोर्ड में पूछी नहीं जाती है, पर ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे। तो सीधी सीधी क्वाड्रेटिक दी हुई है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बनाओ क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 को ऐड कर देंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस का क्या हो जाएगा 2dx हो जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, देखो पहली 3 टर्म से स्क्वायर बना देंगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 है, माइनस 2 को हम रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते है ना। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन गया, ठीक है, जो थर्ड फॉर्मूला था। तो x बाई टू, यानी कि x बाई टू रूट में सेम। अब देखो यहाँ भी कुछ इसमें से बाहर तो आया नहीं, तुम ये लिखोगे रूट में, या ये लिखो या ये लिखो, तो यही लिख दो अपना। एक काम तो कम करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस, ये एक इकलौता वही फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, इसमें माइनस का ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर क्या है 2 है, तो 2 बाई टू ए स्क्वायर, फिर लॉग मोड एक्स प्लस, एक्स की जगह कौन है, एक्स माइनस 2 है, और प्लस में रूट में सेम, तो जो ये रूट में चल रहा है यही लिखना है, ठीक है, प्लस रूट में सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल कर। एक और करा देता हूँ मैं, प्रैक्टिस की कमी नहीं रहनी चाहिए, जिसके अंदर हमें कोफिशिएंट भी दिया हुआ हो। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 10 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। इसके अंदर सॉरी 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, 4x स्क्वायर। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रॉपर हमें बनाना पड़ेगा, तो 4 इसमें से कॉमन निकलेगा, 4 निकलने का मतलब 2 बाहर आएगा, क्योंकि रूट भी लेना है। तो 10 बाई 4 का मतलब 5 बाई 2 हो जाएगा,
माइनस का x हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है -1, इसका हाफ करोगे तो 1/2, उसका स्क्वायर भी करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 -1/4 और प्लस का 5/2 डी एक्स। पहली 3 टर्म से स्क्वायर बना लो, क्या बन जाएगा? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 एलसीएम ले लो, जब 4 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ तो बन जाएगा माइनस का 1 और ये बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 9/4। 9/4 का मतलब क्या है? 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है अंशुमन। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। अब यहाँ पे क्या आएगा? x/2। x का मतलब x माइनस 1/2 अपॉन 2। रूट में सेम। अब रूट में सेम का मतलब कहाँ तक सेम लिख सकते हो? देखो ये लिखना है तुम्हें, ये बन सकता है, ये बन सकता है, पर ये 2 नहीं आएगा ना, ये 2 बाहर है, तो हम रूट में सेम यहां तक ये सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5/2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये लिख सकते हैं, यहां से ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 नहीं है, तो यहीं तक लिखेंगे। बस ये थोड़ा संभल के लिखना है तुम्हें, जब 2 कॉमन आ रहा हो, कुछ कॉमन निकल रहा हो। फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यानी कि 9/4/2। फिर लॉग मोड एक्स प्लस एक्स की जगह कौन है? एक्स माइनस 1/2 और प्लस रूट में सेम कौन सा? जो यहां लिखा है वही 5/2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये जो 2 बाहर था, मैंने ये 2 छोड़ दिया, ये 2 पूरे के साथ बाहर चल रहा है और प्लस का ज़्यादा करो तो 2 को अंदर ले जाओ। 2 को जब अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1/2। ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, पर ये एलसीएम वाला 2 है, 2x माइनस 1/2 है ना। ये रूट में ऐसे ही रहेगा 5/2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस का 9/4 लॉग मोड एक्स माइनस 1/2 प्लस रूट में ये ऐसा। तो एक तो ये हो गया। अब जो इसके अंदर सबसे मेन टाइप बनती है वो ये बनती है जब तुम्हारा बाहर एक लीनियर फैक्टर भी हो। तो लीनियर फैक्टर में एकदम सेम टू सेम वैसे ही तुम्हें डेरिवेटिव बनाना है जैसे तुमने पहले बनाया था। जैसे कि देखो, मान लो मैंने कहा इंटीग्रेशन करो x प्लस 3 अंडर रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स। ये क्वेश्चन CBSE 2015 में आया भी हुआ है। अब देखो मैंने तब भी तुम्हें कहा था अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहला काम तो यही करो कि x का कोफिशिएंट 1 बनाओ। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या बनाओ? 1 बनाओ। तो x का कोफिशिएंट देखो 1 है यहाँ पे लीनियर वाले में, तो कुछ नहीं करना। इसका डेरिवेटिव देखो, अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना बनेगा? इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस का 2x माइनस का 4, ये डेरिवेटिव बनेगा। यानी कि मुझे -2x -4 लेके आना है। ठीक है, -2x -4 लेके आना है। तो सबसे पहले तो -2 लेके आएंगे। -2 कैसे लेके आएंगे? -2 से डिवाइड कराओगे और -2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर मुझे क्या चाहिए? माइनस का 4 चाहिए। तो अब या तो -4 + 4 कर दो, नहीं तो -6 में से निकाल लो, बात वही पढ़नी है। तो -4 + 4 कर दो या तो, और या फिर मैं ये जो -6 है इसी को ही -4 -2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे? इसको सेपरेट करेंगे, रूट वाले को। कैसे सेपरेट करेंगे? डेरिवेटिव वाले पार्ट के साथ अलग लिखेंगे और कांस्टेंट वाले पार्ट के साथ अलग लिखेंगे, ताकि डेरिवेटिव वाले में मैं इसको पुट कर सकूं। तो -1/2 पूरे के साथ बाहर है। डेरिवेटिव वाला पार्ट कौन सा है? माइनस का 2x माइनस का 4 है, इसके साथ ये रूट आ जाएगा, और जो कांस्टेंट है उसके साथ ऐसे आ जाएगा।
ठीक है। अब ये वाला तो तुमने कर ही रखा है, ये वाला तो हमने कर ही रखा है, ये तो वैसे ही होगा। और पहले वाला देखो, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है हमेशा क्या मिलेगा, जब इसको पुट करोगे तुम तो ये डेरिवेटिव रखा है, तो इसको जब पुट किया बाहर वाला डेरिवेटिव रखा है तो ये बनेगा रूट यू। रूट यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट यू का इंटीग्रेशन होगा यू की पावर 3/2 और 2/3। अब ये भी स्टैंडर्ड है, तुम्हें यहां करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है तो तुम सीधा लिख सकते हो। -1/2, यू का काम कौन कर रहा है, ये 5 - 4x - x² की पावर 3/2 और 2/3, ये तो इसका आ गया। और इसमें हम क्या करेंगे, वही कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, -2 रूट में माइनस इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे तो x² + 4x, 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया और -5 कर दिया dx और प्लस का c, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, ये देखो ये क्या बनेगा, तो हो जाएगा -1/2 2/3 5 - 4x - x² की पावर 3/2 माइनस का 2 रूट में, ये कितना हो जाएगा देखो, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 9 है, उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते है ना। हाँ, चाहो तो -2 को अंदर ही ले जाओ, ये -1/2 को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा -1/3 5 - 4x - x² की पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा +1/3। अच्छा, यहाँ इंटीग्रेशन साइन चल रहा था, वो लगाना मैं भूल गया हूँ, पहले भी भूल जा रहा था मैं, इंटीग्रेशन साइन लगाना भूल गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर dx और प्लस का, है ना। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ये इसके अंदर जो सबसे बड़ी टाइप है वो है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/3 5 - 4x - x² की पावर 3/2 प्लस 1/3, ये देखो क्या हो जाएगा, x/2, x की जगह कौन है, ये है x + 2/2। रूट में सेम, अब ये रूट कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, देखो ये है ये है ये है ये है यही है, तो ये यही लिख देते हैं पूरा, 5 - 4x - x² और प्लस का a²/2 यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/a, प्लस का, ये आंसर हो जाए। ऐसे करना है। अब इसके अंदर तो जो डेरिवेटिव था वो आसानी से बन गया, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट था वो ऑलरेडी 1 है, x का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है। अब हम वो करते हैं जिसके अंदर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, बस फिर ये टाइप खत्म। तो आज ही मैं तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन का वो दे दूंगा। ठीक है, चलो समझ आ रहा है। और देखो, उदय कह रहा है आ रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2x - 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 4x + 3 है।
मज़ा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में। वेरी गुड अंशुमन, मज़ा आना चाहिए यार। पर इसके अंदर तो डेरिवेटिव एडजस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x-4 है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x-4 आएगा, और 2x उसने दिया हुआ है ना। और -5 को हम क्या लिख लेंगे, ये तो हो ही जाएगा, 2x-4 -1 लिख लो इसको, और ये रूट में ये हो जाएगा x² - 4x + 3, है ना। ये तो शायद मज़ेदार सवाल नहीं है, ये तो सीधा ही हो रहा है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो डेरिवेटिव सीधा ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x-4 के साथ अलग लिख लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन में इसको अलग लिख लेंगे। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, है ना। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्या, 2/3 x² - 4x + 3 की पावर 3/2 माइनस, और इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लो, x² - 4x + 4 - 4 + 3 dx प्लस का c, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन हो गया है। तो ये हो जाएगा 2/3 x² - 4x + 3 का की पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर dx प्लस का c। बस इसका फॉर्मूला लगाना है, यही लगा देता हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 x² - 4x + 3 पावर 3/2 माइनस साइन है तो x/2, यानी कि x - 2/2 रूट में सेम, ये रूट ये था, ये रूट ये था, ये रूट में सेम आ जाएगा, तो ये देंगे x² - 4x, और फिर क्या आएगा, माइनस का a²/2, x² - a² है तो -a²/2, और एक माइनस ये बाहर है, एक माइनस ये बाहर है, तो -a²/2 क्या बन जाएगा, +a²/2। a² कितना है, 1 है, 1/2 log mod x प्लस रूट में सेम, रूट में सेम, तो रूट में जो सेम है वो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 4 +, ये तो आसानी से हो गया। एक और करते हैं यार, खुद से ही बनाना पड़ेगा लग रहा है, ये कर लेते हैं चलो, लास्ट क्वेश्चन, 8 सवाल हो जाएंगे, टाइप हो ही जाएगी। 6x + 5, ये कर लो, रूट में 6 + x - x करते हैं। इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, और जो चाहिए वो भी नहीं है, तो पहले रूट के अंदर जो है ना उसका डेरिवेटिव करके देखो, रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव चाहिए क्या, माइनस का 2x और प्लस का 1 चाहिए, माइनस का 2x और प्लस का क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना। तो 6 में से एक तरीका तो ये है कि 6 को बाहर ही निकाल लो, एक तरीका तो ये है, तो चलो 6 को बाहर निकाल लेते हैं। 6 को बाहर निकाल लिया, ये बन जाएगा x + 5/6, ठीक है, रूट में 6 + x - x² डी। फिर हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड करा दिया, और -2 से मल्टीप्लाई भी करा, ठीक है। तो -2x आ गया, फिर प्लस में 1 भी चाहिए, फिर तो -3 हो गया, तो प्लस का 1 कर दो और माइनस का 1 कर दो, +1 -1 -5/3 रूट में 6 + x - x² डी, है ना। अब क्या करो, इस डेरिवेटिव के साथ अलग लिख लो, -2x + 1 इंटू में डेरिवेटिव के साथ अलग लिख लो इसको, 6 + x - x² dx, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8/3 रूट में 6 + x - x²
ये हो जाएगा। तो अब जो ये है इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, -3। तो ये क्या कह रहा है, 6 + x - x² की पावर 3/2 और 2/3। और इसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। -8/3, फिर से इंटीग्रेशन लगाना भूल, इंटीग्रेशन लगाओ। -8/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में -x² माइनस का x और माइनस का 6 आएगा, और कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो 1/4 जोड़ देंगे, 1/4 घटा देंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, इंटू में x। ठीक है। हाँ तो अब ये देखो क्या बन गया, चाहो तो -3 को अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा -2 6 + x - x² की पावर 3/2 प्लस का 8 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x - 1/2 का होल स्क्वायर, -25/4 है, -25/4 हो जाएगा dx। 6 + x - x² की पावर 3/2 प्लस का 8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कितना, 25/4, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में x - 1/2 का होल स्क्वायर dx, और प्लस का। अब इस पे फॉर्मूला लगाना बचता है, फॉर्मूला और लगा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 6 + x - x² की पावर 3/2 प्लस का 8। हाँ देखो कितना बनेगा, x/2 रूट में सेम, रूट में सेम कहाँ से क्या चलता हुआ रहा है, ये है ना, ये चलता हुआ रहा है रूट में सेम। 6 + x - x² प्लस में a²/2, a² कितना है, 25/4 है, 25/4/2 इंटू में साइन इनवर्स x/a। x का काम कौन कर रहा है, x - 1/2 अपॉन में a कितना है, a है तुम्हारा 5/2, और प्लस का ब्रैकेट बंद, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंपल, तो फाइनली अब हमारी ये टाइप कंप्लीट होती है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में सिर्फ एक टाइप बचती है हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस साल, पार्शियल फ्रैक्शंस की टाइप। ठीक है, तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, मैं टाइम को ख़राब नहीं करूँगा। और ये पेज कहाँ का छूट गया, ये कहाँ से चल रहा है भाई साहब, ये वाला पेज कौन से क्वेश्चन का है ये, कौन से क्वेश्चन आ गया, -1/2 5 6th क्वेश्चन के बाद है। चलो शुरू करते हैं, लास्ट एंड फाइनल टाइप, टाइप 9। टाइप 9 हमारी है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन कब करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्या हो गया मेरे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हमें जरूरत क्या है, ये देखो, हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली, हम दो पोलिनोमियल्स को डील करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, ऊपर एक पोलिनोमियल पी एक्स है और नीचे एक पोलिनोमियल क्यू एक्स है, डिनोमिनेटर में दो पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है,
और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा या बराबर है, वो तब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। जब तुम्हारी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा या बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो मुझे पता ही होता है क्या करना है। तब तो मुझे पता ही है ना मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है उस टाइम पे, मुझे करना है डिवाइड, देन वी डिवाइड। ये तो मैंने तुम्हें शुरू से ही बता रखा है। अगर px की डिग्री ज्यादा या बराबर है और qx की डिग्री कम है, तो हम सीधा क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मेरी न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तब हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस का, ये देखो। अब ऊपर वाले की डिग्री कम कितनी हो सकती है, ऊपर वाले की डिग्री 0 भी हो सकती है, यानी ऊपर हो सकता है कोई कांस्टेंट रखा हो, 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है। नीचे क्या हो सकता है, ऊपर अगर 0 डिग्री का है तो नीचे 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 डिग्री का भी हो सकता है। 4 से आगे नहीं बात करेंगे। अगर न्यूमरेटर में 1 डिग्री का यानी लीनियर फैक्टर रखा है, तो डिनोमिनेटर में 2 डिग्री का भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है और बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ऊपर 3 डिग्री का है तो नीचे फिर 4 डिग्री का होना चाहिए। इस तरीके की टाइप होती है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के साथ डीलिंग करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड टाइप्स मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, एक सेकंड रुको। मेरे पास वो टाइप्ड है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मैंने वन शॉट वीडियो बनाया था उसके, तो देखो पार्शियल फ्रैक्शंस की जो कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स है वो देख ले, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शंस की स्टैंडर्ड टाइप्स होती हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो तुम्हें ऊपर ध्यान नहीं देना है, डिनोमिनेटर पे ध्यान ही मत दो, इन डिनोमिनेटर पे कुछ ध्यान मत दो, ठीक है। तुम्हें न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए, न्यूमरेटर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। न्यूमरेटर में ध्यान क्या रखना है, ऊपर वाले का क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाले का ध्यान ये रखना है कि उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, और ऊपर वाले पे कुछ ध्यान नहीं देना, वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है, वो क्या है, उस पर मत देखो। जैसे इसने स्टैंडर्ड टाइप में यहाँ लीनियर लिख दिया, यहाँ भी लीनियर लिख दिया, यहाँ क्वाड्रेटिक लिख दिया, यहाँ भी क्वाड्रेटिक लिख दिया, ये सब तुम्हारा सरदर्द नहीं है। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हो सकता है कांस्टेंट भी हो, यहाँ पे भी ऊपर हो सकता है कांस्टेंट हो, यहाँ पे कुछ भी, मतलब डिग्री कम होनी चाहिए। हमें मतलब नीचे से है। डिनोमिनेटर में हमें टाइप देखना है क्या हो सकता है। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या हो सकता है, देखो 1 डिग्री का होगा अगर डिनोमिनेटर में, नीचे अगर 1 डिग्री का होगा तो उसका तो इंटीग्रेशन मेरे को करना आता है, लीनियर फैक्टर होता है तो लॉग में चला जाता है, वो मिलेगा नहीं। मुझे 2 डिग्री से मिलने शुरू होंगे, नीचे क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो नीचे क्वाड्रेटिक मिलनी शुरू हो जाएगी, या तो नीचे मिलेगी क्वाड्रेटिक, या नीचे मिलेगी क्यूबिक, या नीचे मिलेगी बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की। अब नीचे जो क्वाड्रेटिक मिल रही है उस केस में क्या क्या हो सकता है, ऊपर कुछ मतलब नहीं है। जब नीचे क्वाड्रेटिक हो सकती है तो 2 केसेस पॉसिबल हैं। एक केस तो ये पॉसिबल है कि दोनों जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग बन जाए, भाई क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर करोगे, दोनों फैक्टर अलग अलग बन जाए, ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि होल स्क्वायर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों केस तुम्हारे सामने आ सकते हैं कि भाई या तो दोनों फैक्टर अलग अलग बने या दोनों फैक्टर सेम बने। तो उस केस में जो ये तुम्हें फ्रैक्शन दिया हुआ है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का, तुम्हें उसको एज्यूम करना है ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर हमें ये ए और बी जो कांस्टेंट दिख रहे हैं ये निकालने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे निकालने हैं। जैसे ही ये आ जाएंगे ए और बी, तो मैं चाहे इसका इंटीग्रेशन करूं या मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, बात बराबर है। और इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, ये भी लॉग में चला जाएगा, ये भी लॉग में चला जाएगा। ये नोट्स में अपलोड हो जाएगा, मत चिंता करो, अभी
नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, और फिर हम a और b की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर दें। अगर नीचे दोनों सेम फैक्टर है, मान लो ये अलग अलग नहीं आए, नीचे होल स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, तो उस केस में तुम इसको क्या एज्यूम करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एज्यूम करना है। फैक्टर रिपीट हो रहा है तो पावर 2 ले लेनी है। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो ये चीज यूज होगी। अगर नीचे क्यूबिक है तो क्या हो सकता है, क्यूबिक में तीन चीजें हो सकती हैं, क्यूबिक में क्या हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं। हो सकता है तीनों के तीनों फैक्टर अलग अलग हो। अगर तीनों के तीनों अलग है तो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस। हो सकता है दो फैक्टर सेम हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी, तो यानी कि a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा, और b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे फिर, जैसे यहाँ पे किया था। तो a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और c के लिए एक अलग से एक्स माइनस बी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फैक्टर तो तुम कर दो अलग, और दो फैक्टर जो है ना वो हो ही ना अलग, यानी कि एक फैक्टर तो अलग कर लिया, बाकी जो क्वाड्रेटिक वाला बच गया उसके फैक्टर ही नहीं बने। ऐसा भी हो सकता है कि एक फैक्टर तो अलग निकाल लिया, बाकी फैक्टर नहीं बना पा रहे हो तुम। तो उस केस में फिर क्या करना है, a अपॉन एक्स माइनस ए, इस फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग तो a अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और जो ये क्वाड्रेटिक वाला बच गया, इसके लिए फिर हमें ऊपर मानना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, x माइनस ए था तो ऊपर कांस्टेंट माना, नीचे अगर लीनियर था, लीनियर फैक्टर लेके चल रहे हो तो ऊपर कांस्टेंट मान रहे हैं। जब नीचे 2 डिग्री का फैक्टर है तो ऊपर फिर हमें 1 डिग्री का मानना पड़ेगा, 1 डिग्री कम का एज्यूम करते हैं। तो अगर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर लेके चल रहे हो तो फिर बी एक्स प्लस सी एज्यूम करना है। ये हमारी लास्ट टाइप बनेगी। सारे क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं, क्यूबिक ही तो है ये देवेश, ये क्यूबिक ही तो है, नीचे देखिए क्यूब ही तो बताए हैं सारे के साथ। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे ये देख लो जरा। मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ बेसिक, फिर तुम्हें बात समझ आ जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, फालतू की जो स्लाइड्स हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बड़ी आसान टाइप है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो क्वेश्चन करेंगे तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं एक बार इसकी पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड का समय दो। चलो देखो, जैसे कि ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं तुम्हें, पहला सवाल देखो। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टाइप बन रही है, तुम सोच रहे हो कि सर ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टाइप बन रही है।
ये भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टाइप बन रही है। हाँ भाई बिल्कुल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रही है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों से हो रहा है ना, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से भी हो सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से करा के दिखाता हूँ, देखो तुम्हें। जैसे कि ये वाला सवाल है, ये करते हैं। इंटीग्रेशन करना है मुझे किसका, 2x+5 अपॉन में x² - x-2। अगर फैक्टर बन जाए तो अब तुम सोच रहे होगे सर फिर किससे करें। अगर नीचे वाले के फैक्टर बन रहे हैं तो तुम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। अगर फैक्टर ही नहीं बन रहे तो फिर तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही करना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या नीचे वाले के फैक्टर बन रहे हैं, क्या नीचे वाले के फैक्टर बन रहे हैं, ये देखो 2x+5, प्रोडक्ट तो चाहिए -2 और सम चाहिए -1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, x माइनस का 2 और x प्लस का 1 मेरे पास क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। अब ये कौन सी टाइप बन रही है, देखो लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। और नीचे जो दोनों फैक्टर हैं वो अलग अलग हैं, जो नीचे वाले दो फैक्टर हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट एज्यूम करूंगा 2x+5 को, इसको उठाएंगे, ये जो अंदर है 2x+5 अपॉन x-2 x+1, इसको मैं क्या मान लूंगा, जो पीछे टाइप पड़ी थी a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x+1, ये टाइप पड़ी थी, इसको ऐसे मान लिया। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम ये a और b की वैल्यू निकाल दो किसी तरह। तो a और b की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे, ये वाले जो नीचे के दो फैक्टर दिख रहे हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जो ये नीचे वाले फैक्टर हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो उधर, तो इधर क्या बन जाएगा, 2x+5 बच जाएगा, और ये दोनों फैक्टर गुना हो जाएंगे। जब ये दोनों फैक्टर पहली वाली टर्म से गुना होंगे तो x-2 से x-2 कट जाएगा, a के साथ क्या बच जाएगा, x+1 बच जाएगा, क्योंकि x-2 से x-2 कट गया, x+1 चले जाएगा। जब ये दोनों फैक्टर इस b वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x+1 से x+1 कट जाएगा, b के साथ क्या आ जाएगा तुम्हारा, x-2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो यहां पे मेरे को अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इसको फैक्टर को खत्म करना है, तो ये फैक्टर खत्म कब होगा, जब मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा। मैं इसके अंदर x की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 2, तो इसके अंदर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो एक बार पूरी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2 रख दो, पूरी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2 रख दो, तो ये कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 9, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये बन गया 3a, और ये हो गया 0, 2 - 2 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली इस फैक्टर को खत्म कर देंगे तो b आ जाएगा, इस फैक्टर को अगर खत्म कर देंगे तो b आ जाएगा। ये फैक्टर खत्म कब होगा, जब x की वैल्यू -1 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रख दो, -1 रख दो एक बारी, तो ये कितना बन जाएगा, -2 प्लस का 5, ये तो हो जाएगा 3, यहाँ -1 रखोगे तो ये 0, और ये कितना बन जाएगा, -3b, -1 -2, ये बन जाएगा -3b, तो यहां से फिर b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यानी कि ये चीज क्या बन गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन x-2, और b की वैल्यू है -1, तो -1 अपॉन x+1। यानी कि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इस चीज का इंटीग्रेशन करूं, या मैं इस चीज का इंटीग्रेशन करूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे इसका इंटीग्रेशन करें या इसका इंटीग्रेशन करें, कोई समस्या तो नहीं है। तो इस इंटीग्रेशन को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये 3 अपॉन x-2 माइनस का 1 अपॉन x+1 dx, क्योंकि जब तुम इसका एलसीएम वेलसीएम लोगे ना तो यही आएगा, वापस लेके देख लेना। तो हमने इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log mod x-2
का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का log mod x प्लस 1 प्लस का, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये क्या है तुम्हारी पार्शियल फ्रैक्शन है। समझ आई बात, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ आई? और करें, एक दो सवाल और करते हैं, एक दो सवाल और करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, ये सेम है, इनके फैक्टर आसान आसान बन जाएंगे, इस वाले के फैक्टर बन जाएंगे। प्रोडक्ट चाहिए -5, सम चाहिए 4, ये बन जाएगा x प्लस 5 x माइनस 1, ये वाले के फैक्टर, इसमें फैक्टर बन जाएंगे, इसमें फैक्टर दिए ही हुए हैं। ये वाला करते हैं, देखो इसके अंदर फैक्टर जो है -2 दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला पार्ट देखो क्या कर रहा है, x अपॉन x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x इंटू 3 माइनस, ये करना है। तो ये तो सीधी टाइप बना के दे रखी है, इसमें तो हमें फैक्टर भी नहीं बनाने, ये तो डायरेक्ट ही दिख रही है कि पार्शियल फ्रैक्शन है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, सीधा लगाना है बस। तो हम क्या कर लेंगे कि लेट x अपॉन एक्स प्लस 2 टू 3 माइनस 2x को मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन 3 माइनस 2, ये एज्यूम कर लूँ। मुकेश कह रहा है सर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आधा अधूरा पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी कवर नहीं हो रहा है उसमें। कमाल कर रहे हो यार, टॉपिक का नाम बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, या फिर एक चीज बताओ जो कवर नहीं हो रहा है। मुकेश हेलो हयम, बताओ, शाबाश मुकेश, कोई भी क्वेश्चन नंबर बता दो मेरे को कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है जो आपने पढ़ाया था उससे, या फिर कोई टॉपिक का नाम बताओ, कोई वर्ड बताओ जो तुमने नहीं पढ़ा हो, तो बहुत भयंकर चीज है। बताओ मुकेश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इधर, x कितना आएगा, a इंटू में 3 माइनस 2x प्लस b इंटू में 3 माइनस 2x की, से 3 माइनस 2x कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल के जल्दी से कमेंट करके बताओ, शाबाश, बोलो खुद से एक बार a और b की वैल्यू निकाल के कमेंट करो। तब तक मुकेश देखते हैं, मुकेश कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मतलब आधा अधूरा पढ़ाया है, ये रही एनसीईआरटी। मुकेश बताओ, शाबाश, मेरे हाथ में ही है फर्स्ट पार्ट, क्या चीज़ कवर नहीं हो रही है बताओ, शाबाश, बताओ भाई, ए और बी की वैल्यू निकालो। अभी जवाब नहीं दे रहा है मुकेश, इतनी बारी पूछ लिया। बताओ भाई, ए और बी की वैल्यू बताओ।
तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को -2 रखना पड़ेगा। एक्स को -2 रख दो, तो यहाँ पूरी इक्वेशन में -2 रखना है, तो यहाँ रखोगे -2, यहाँ -2 रखो, तो यहाँ -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 + 4 बन जाएगा, यानी कि 7a, और ये 0 हो गया, तो यानी कि a की वैल्यू आ गई -2/7। a की वैल्यू आ गई -2/7। और b की वैल्यू निकालने के लिए इस वाली चीज को 0 बनाना पड़ेगा। ये 0 कब बनेगा? जब x की वैल्यू क्या रखोगे? अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको 0 के बराबर रख लो। 3 - 2x को 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आएगा? 3/2, यानी कि x की वैल्यू 3/2 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3/2। तो 3/2 यहाँ पे ये रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3/2 रखो, तो 3/2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/2 = 7 हो जाएगा, 7/2b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 3/7, है ना? b की वैल्यू आ गई 3/7। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है हमारा वो क्या बन गया? a और b की वैल्यू आ गई, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या इसका इंटीग्रेशन करूं? a की वैल्यू हो गई -2/7 इंटू में x + 2, और b की वैल्यू कितनी आई? 3/7 प्लस का 3/7 टू में 3 - 2x पूरे के बाहर डी। अब दोनों के इंटीग्रेशन मुझे आते हैं, -2/7 log mod x + 2, ठीक है, x का कोफिशिएंट 1। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए कराया है, 3/7 log mod 3 - 2x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट भूल जाते हैं बच्चे, x का कोफिशिएंट कितना है? -2, इससे डिवाइड कराना पड़ेगा, तो -2 से डिवाइड कराओ, तो बीच में हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है, ये हो जाएगा -2/7 log mod x + 2 -3/14 log mod 3 - 2x और प्लस आंसर। क्लियर हो गई बात अच्छे से? क्लियर हो गई बात अच्छे से? बोलो ना। एक क्वेश्चन और कर लें जल्दी से। ये देखो, ये 3 फैक्टर वाला कर लेते हैं जल्दी से। 3 फैक्टर हैं इसके अंदर, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है? या काफ़ी है? मैं इसका सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें। इसको क्या करोगे? इसको क्या मानोगे इस वाले को? फिर ये करेंगे ना तो टाइम लग जाएगा। चलो ये देखो, ये इसको क्या करोगे? ये ऊपर क्या है? नीचे 3 अलग अलग फैक्टर हैं, ऊपर 1 डिग्री है, नीचे 3 डिग्री है, तो क्या मानेंगे इसको? 2x - 1 को हम एज्यूम करेंगे x - 1 x + 2 x - 3। इसको हम क्या एज्यूम करेंगे? a/x - 1 b/x + 2 c/x - 3। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या होएगा? 2x - 1, a के साथ 2 फैक्टर आएंगे x + 2 x - 3, b के साथ भी 2 फैक्टर आएंगे, एक तो x - 1 आएगा, एक x - 3 आएगा, c के साथ भी 2 फैक्टर आएंगे, x - 1 और x + 2, दो फैक्टर आएंगे। अब देखो, अगर a की वैल्यू निकालनी है, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो b और c को 0 करना पड़ेगा, b और c को। b और c 0 कब होंगे? इनका कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा तुम्हें, देखो x - 1 और x - 1 दिख रहा है ना, तो ये दोनों 0 कब हो जाएंगे? जब x की वैल्यू 1 रख दोगे। तो एक बार x की वैल्यू 1 रख दो, जब x की वैल्यू LHS में 1 रखोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, a वाले में रखोगे तो ये तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -2 -6 से, और ये दोनों हो गए 0, ये भी 0 ये भी 0, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/6 आ गई। फिर क्या करो? b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए ये और ये 0 करेंगे, है ना, तो ये दोनों 0 कब होंगे? माइनस ये वाला फैक्टर कॉमन है, x + 2 और x + 2, तो एक बार x की वैल्यू क्या रख देंगे? -2 रख देंगे,
-2 रखोगे तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो b भी निकल जाएगा। और c निकालने के लिए ये दोनों फैक्टर 0 बनाने पड़ेंगे। ये दोनों फैक्टर 0 कब होंगे? जब x की वैल्यू 3 रखेगी। फिर इसका इंटीग्रेशन करना। चलो तुम ट्राई करो, आज के लिए इतना ही करते हैं, काफ़ी हो गया है। ये एक स्लाइड में अपलोड कर दूंगा नोट्स में, ये 6 के 6 क्वेश्चन कर लेना तुम, ठीक है? और मंडे को इसको कंप्लीट कर देंगे, तुम्हारे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को, ठीक है? मंडे को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हारा पूरा हो जाएगा, और इस मंथ में तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल भी लगभग पूरा हो ही जाना चाहिए। खैर देखते हैं, अभी कोई सही चल रहे हैं हम, ज़्यादा धीरे भी नहीं है, ज़्यादा तेज भी नहीं है, ठीक स्पीड। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हाँ, आज 3 टाइप हो गई, ये बात सही है अभ्युदय, आज 3 टाइप हो गई। तो आज अगले लेक्चर में इसको शांति से ख़त्म करेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम है इसके अंदर। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।